फरहान भाई क्या देख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कुछ नहीं, रबीउल अव्वल के महीने के बाद फिर नातों का प्रोग्राम। अब रबीउल सानी का महीना है, ये गौसे आजम के उससे मुबारक का महीना है। ये गौसे आजम कौन है? ये तो तमाम वलियों के लीडर हैं। तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? फरहान भाई इन्हें ही तो गौसे आजम कहा जाता है, यानी गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का टाइटल है। ये लक़ब उन्हें क्यों दिया? बहुत ही प्यारी वजह है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गरीबों वगैरह के मददगार हैं, इसीलिए आपको गौसे आजम कहा जाता है। तो नसीर भाई, क्या हम हर उस शख्स को गौसे आजम कह सकते हैं जो गरीबों की मदद करता हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। गौस तो अल्लाह पाक के नजदीक वलियों में एक बड़ा लेवल है, और उस बड़े लेवल में सबसे आगे हमारे गौसे पाक हैं। तो नसीर भाई, क्या वलियों में भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं? क्यों नहीं, आए अमीर अहल सुन्नत से इस बारे में पूछते हैं। प्यारे अमीर अहल सुन्नत, अल्लाह पाक के नजदीक औलिया किराम के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, इस बारे में कुछ बताएं। ये आखिर में क्या काम में मसरूफ हो गया? वलियों के लेवल अच्छा अलग अलग है। हज़ार दर्जा बदर्जा अंबिया किराम के भी दर्जा आते हैं। अंबिया, नबी, रसूल, मुरसलीन, 4 उलुल अज़्म मुरसलीन है। तो रसूल ग़ालिबन 313 है, अगर नहीं भूलता तो मैं, ऐसा ही है ना, 313 रसूल। और अंबिया किराम तो इनकी तादाद अल्लाह को मालूम। ये लोग 1,24,000 बोलते हैं, ये ना बोला जाए, क्योंकि कोई ऐसी फाइनल रिवायत नहीं है कि जिससे इनकी तादाद फिक्स की जा सके। जितने नबी हैं हम सब पर ईमान लाते हैं, और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके बाद कोई नया नबी नहीं आना, न इनके ज़माने में, न ज़ाहिरी हयात में कोई नया नबी आया, न इनके बाद कोई आया, न क़यामत तक कोई आएगा। ये फाइनल अकीदा है, इसमें ज़रा भी गुंजाइश नहीं है, वरना इस्लाम से खारिज हो जाएगा अगर कोई ये कहना कि नबी आ सकता है। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, वो तो नए नबी नहीं है, नहीं पहले के नबी है। आसमानों पर अल्लाह पाक उठा लिया इनको, अल्लाह की जो भी मसलियत है। ये तो 4 नबी बज़ाहिर इन्हें वो मौत का वादा पेश नहीं हुआ। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो पुराने नबी हैं चारों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये औलिया किराम के भी काइंड्स हैं, और गौस जो होता है ना, ये सारे औलिया में बड़ा होता है गौस। उस जमाने के जितने भी औलिया किराम होते हैं, ये उस गौस के मातहत होते हैं, अंडर में होते हैं। और हमारे जो गौस पाक हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर इमाम मेहदी तक, इनके दरमियान जितने भी औलिया किराम, गौस, कुतुब, अब्दाल, अगवास जो भी आएंगे, इन सब के आप सरदार हैं। यह भी मैंने पता रज़िया के हवाले से अर्ज किया था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।